हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। कैसे हैं आप सब? हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर माँ का त्योहार है ये। 9 दिन बिल्कुल सात्विक और सुंदरता से पूजा पाठ करके निकालिए। व्रत कीजिए या ना कीजिए, पर अपनी आदतों का व्रत ज़रूर कीजिए। अच्छी आदतों का व्रत कीजिए। अब आज एक टॉपिक है अनुमान प्रमाण के 3 दोष। कभी-कभी हम अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया होगा, हुआ कुछ और ही होता है। अटकलें लगा लेते हैं। एक बार 2 लोगों में झगड़ा हो रहा था, बहुत तेज़-तेज़ झगड़ा करने की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़े पर कान लगाया, समझ में आया कि अरे! ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों झगड़ा कर रहे हैं ये लोग? और हम भी डर कर हट गए वहाँ से, भई क्यों हो रहा है, हमें क्या मालूम, हो रहा है, चलो उनका घर का मामला है। पर कुछ दिन बाद जब समझ में बात आई कि वो दोनों तो नाटक का अभ्यास कर रहे थे, तो अपनी सोच पर थोड़ी-सी हँसी आई। अब हमारा जीवन तो एक प्रयोगशाला जैसा है, अनुमान के भरोसे कार्य करने से हमें अपूर्ण ज्ञान मिलता है। हमारा अनुमान जब हम लगा लेते हैं तो पूर्ण ज्ञान नहीं होता उसमें, सिर्फ़ अनुमान होता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा कर दिया होगा, ऐसा हो गया होगा, या उसने ऐसा सोच लिया होगा, या उसने ऐसा कर लिया होगा। और निदान में दोष ढूँढ लेते हैं। अब एक डॉक्टर साहब जा रहे थे, दोस्त जा रहे थे 2-3, उन सामने से एक लंगड़ा व्यक्ति दौड़ते-दौड़ते आ रहा था। अब न्यूरोसर्जन हैं, तो वो कहते हैं इसकी ना नसों में प्रॉब्लम है। अब फिज़ियोथेरेपिस्ट बोला नहीं, 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 मुझे लगता है कि इसकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम है। अब हड्डियों का डॉक्टर कहता है तुम सब पागल हो, तुम कुछ नहीं जानते, इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई इसलिए लंगड़ा-लंगड़ा के चल रहा है। और जैसे ही वो पास आया तो ध्यान से देखा तो उसकी चप्पल टूटी हुई थी। सो अनुमान का प्रमाण ये भी गलत सिद्ध हुआ। फिर तीसरा अधूरा सच, एक शेर नेत्रहीन व्यक्ति थे और हाथी के पास पहुँचे तो पहले व्यक्ति ने हाथी के पेट को हाथ लगाया और कहा कि ये तो बहुत बड़ी दीवार है। दूसरे व्यक्ति ने हाथ से तीखे दाँतों को नुकीला अस्त्र समझ लिया और तीसरे व्यक्ति ने सूंड को हाथ लगाया तो उसने कहा ये तो साँप जैसा है और भयभीत हो गया। चौथा व्यक्ति हाथी के पैर को छुआ तो बोला वृक्ष का तना लगता है। पाँचवें ने पूँछ पकड़ी तो बोला रस्सी जैसा लगता है। छठे व्यक्ति ने हाथी का कान पकड़ा तो उसने अनुमान लगाया कि वो एक बड़ा पंखा हो सकता है। अब छहों में जमकर बहस होने लगी और सभी स्वयं को सिद्ध करने में अड़ गए। किंतु बात कैसे सिद्ध हो? पूरी तरह सही तो कोई भी नहीं था। तभी एक व्यक्ति आँख वाला वहाँ से गुज़रा। उसने बताया कि अरे भाई ये पूरा हाथी है एक। तुमने कान पकड़े, तुमने दाँत पकड़े, तुमने टाँग पकड़ी, तुमने पूँछ पकड़ी और तुम्हें लगा कि ये अलग-अलग है, नहीं ये एक संपूर्ण हाथी है। तो ये अधूरा सच बिना देखे सच को समझ लेना, हम वैसा ही देखते हैं जैसा हम सोच लेते हैं। सत्य को स्वीकार करने के लिए थोड़ी-सी नम्रता चाहिए। इंद्रियाँ केवल अधूरा सच ही दिखा सकती हैं हमें। वास्तविकता को ढक लेते हैं हम लोग कभी-कभी अपने सत्य का ज्ञान ना होने पर वास्तविकता छुप जाती है। क्योंकि जब हम इंसान हैं, हमारे पास 5 इंद्रियाँ हैं। हम अपनी इंद्रियों का यूज़ करते हैं, ज़रूर करते हैं और बाहरी तौर तरीके से करते हैं, लेकिन हम अपने अंतर्मन में नहीं झाँक कर देखते। क्योंकि हमारे कहीं न कहीं अंतर्मन हमें बता रहा होता है कि नहीं, नहीं कुछ तो गलत है, कुछ तो सही नहीं हो रहा है, कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। तो उससे क्या होता है कि अब शब्दों के प्रमाण पर देखा जाए तो कोई गुरु में भी दोष दे स निकाल लेते हैं लोग तो। और कई अपनी आध्यात्मिकता में निकाल देते हैं कमियाँ। कोई लोग पुस्तक पढ़ते हैं उसमें भी कमी, ये गलत लिखा है। मतलब गलत क्या है, गलत सही क्या है, कुछ नहीं। ये डिपेंड करता है हर सर्कमस्टांसेस पे। सर्कमस्टांसेस कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो कोशिश करिए, सत्यता को पहले जानें, उसके बाद किसी के बारे में अनुमान लगाएँ। धन्यवाद। आई थिंक आप सबको पसंद आएगा। लव यू, थैंक यू, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। लव यू ऑल, बाय बाय।